आपने बात की, इसका शुक्रिया। बताइए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंडिया का मुसलमान अगर आप बोलते हैं कि यूनाइट है तो उसका रीज़न है कि जो अभी जो दौर चल रहा है सर, मैंने अभी रिसेंटली गुजरात में फेस किया है। मेरी गलती नहीं थी बट पुलिस ने मुझे साथ ही नहीं दिया है। आप अगर ये चाहते हैं कि अगर तो इंडिया में डेमोक्रेसी कहाँ थी ना, 2014 तक डेमोक्रेसी थी। मैं आज मुझे ये चीज़ मैंने फेस किया तो मैं आज बोल रहा हूँ सर, मुझे चीट किया गया गुजरात में बट मुझे पुलिस ने सपोर्ट ही नहीं दिया। इसलिए कि आप मुस्लिम हैं? हाँ, ऐसा आपको लगा नहीं सर, हुआ है सर। और रही बात आज आपको मैं बताऊं कि इंडिया का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? मौलाना आजाद। आज व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर ही वो था, क्या बोलते हैं कि उसके पास में ही तालीम नहीं। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी सर। मौलाना आजाद दफन कहाँ है? इंडिया में ही। कहाँ? नहीं मालूम है सर, मैं झूठी तरबियत। बात यह है कि व्हाट्सएप पे ये चल रहा है कि पहला देश का एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है, और आपने बता तो दिया मौलाना अबुल कलाम। लेकिन इस देश के मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम भी यही है कि वो मौलाना आजाद के बारे में बस इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते। मेरी बात एक मिनट, मेरी बात का आप बुरा ना मानिएगा। और मुसलमान नहीं, इस देश के राजनीति की भी त्रासदी है कि देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, जिन्होंने की राष्ट्रभक्ति की शानदार मिसाल पेश की, लेकिन मैं उनके निधन के मौके पर मैं उनकी मजार पर जाता हूं, आपने कार्यक्रम भी देखा होगा। और मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाले, शिक्षा के नाम पर सियासत करने वाले, मौलाना आजाद की तस्वीर लगाकर रैलियां और तकरीर करने वाले लोग, और ज्यादातर इस देश के मुसलमानों को यह पता नहीं है कि जामा मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर मौलाना आजाद की कब्र है। और उस दिन वहां पर आज तक कोई नामचीन नेता पिछले 10 वर्षों में नहीं गया। वहां एक आदमी है जो झाड़ू पोछा करता है और पुण्यतिथि के दिन 2 फूल जाकर चढ़ा देता है। कोई सियासत का बड़ा आदमी नहीं आता। यही मौलाना आजाद लेटे हुए हैं, यही 100 मीटर दूरी पर। और सर अगर आप यूं गिने कि अगर इंडिया में ये 10 साल जो निकले हैं ना सर, आज भी मुस्लिम यूनाइट नहीं है। वो एक दूसरे के तबके में सुन्नी तबलीग करने में ही पीछे रह गए। अगर मुसलमान अगर ये समझे कि ये दीन की नहीं, ये दुनियावी भी बात को अगर समझे सर, तो एकजुटता ये चीज भी होनी जरूरी रहती है। देखिए, देश में 2 तरह के लोग हैं, में ही पीछे रह गए हैं। देश में 2 तरह के लोग हैं। एक ये मानते हैं कि सारी बुराई 2014 के बाद आई है। दूसरा ये मानते हैं कि 2014 के पहले सारी बुराई थी, 2014 से ही रामराज आ गया, सब अच्छा हो रहा है, और उसके पहले सब खराब था। दूसरे तरफ के लोग ये हैं कि 2014 के बाद ही सब खराब हो गया, उसके पहले अच्छा था। लेकिन अच्छा था भी तो मुसलमानों की दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ, इसी देश में सच्चर कमेटी ने कहा कि इस देश के मुसलमानों की स्थिति दलितों से खराब है। तो जो लोग मुसलमानों के खैरखा और हमसफर हमराह बने हुए थे, उन्होंने आज़ादी के 60-70 सालों तक मुसलमानों के लिए यही किया कि उनकी हालत दलितों की तरह थी। बहरहाल ये बड़ी लंबी डिबेट है, इस पर मैं नहीं जाता हूँ। आज मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि पहली बार देश में, पूरे देश में मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना होगी। अब यह पता चलेगा कि सैयद शेख पठान कितने हैं और पसमादा मुसलमान कितने हैं। जब यह आंकड़ा सार्वजनिक होगा तो मुसलमानों में धर्म के नाम पर जो एकता है वो जाति के नाम पर कुछ अलग होगी। सर बट असल में आपको बताऊं तो मुसलमान में कोई ऊंच नीच है ही नहीं। ये दीन ऐसा है ना कि जिसमें आप नमाज के ऊपर से देख लीजिए, चाहे वो राजा होगा, रंक होगा, करोड़पति होगा या एक मजदूर होगा, वो एक दूसरे के अगल बगल में कंधा मिला के नमाज पढ़ने वालों में से। मुसलमान में ऊंच नीच है ही नहीं कि इसमें अगर शेख हो, सैयद हो, अंसारी हो, कुरैशी हो, मेमन हो, कोई भी हो, वो एक ही है। वो एक ये मुट्ठी है सर। वो उसमें धर्म आता ही नहीं है, उसमें धर्म आता ही नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। ये दीन की यही ब्यूटी है कि इसमें कोई यूं नहीं है कि ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये करोड़पति है तो उस हिसाब से ये सैयद सादा। हाँ, सैयद का तबक्का और दर्जा दुनियावी तौर पे और दीनी तौर पे ऊंचा है, बट उसके अलावा अगर ये अंसारी है, मेमन है, पठान है, कोई भी है, वो एक ही है। तो इसमें मुस्लिम ही आएगा, उसमें वो चीज आ ही नहीं सकेगा कि इतने अंसारी हैं या इतने वो है, वो एक ही। तो शेख अब पूछेगा, आप शेख हैं, शेख का ये शेख तो ये एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने गरीब अमीर के कह सकते हैं। जहाँ तक ये शेख मुगल पठान जो वो कोई इनका कैटेगरी नहीं है। कोई सब एक ही सब में हो गए, मैम सब खड़े हो गए, महमूद आजाद, ना कोई बंदा बंदा नवाज। मुसलमान में कोई कैटेगरी नहीं है, ना ऊंच नीच है कि आप जाके उस पीछे पढ़ो, आप आगे पढ़ो नमाज, ऐसा कुछ नहीं है। तो गरीबी अमीर का फर्क है सिर्फ, जो वो कुछ पसंदा है, कुछ थोड़े पैसे वाले हैं, भाई ये फर्क आ सकते हैं आप। ये इसमें ये नहीं है। आप तो सोच रहे हैं ना पठान है तो वो मतलब उसका लेवल ऊंचा है या तो नहीं, सैयद का ऊंचा नहीं है, क्या बात? नहीं, सही ऊंचा है, पर सैयद का ऊंचा है, पर वो भी इधर ब्राह्मण है, वो उधर सैयद के सब में खड़े होते हैं। सैयद भी ये इंडिया में ये चीज का तौर चल रहा है। सैयद भी उसी सब में खड़े होते हैं, पर ये ऐसा कोई नहीं है कि साहब सही आगे खड़े होंगे वो पीछे खड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं आप। ये यहाँ पर जो जातिवादी जो आपका बात कर रहा है ना, वो मुसलमान में वो चीज़ नहीं है।
सिर्फ सिर्फ वो इकोनॉमी फर्क है। आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ, देखिए मैं क्या बात, एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक जो जातिगत जो जनगणना हुई उसमें जाति का कॉलम नहीं था। इस बार जो जातिगत जनगणना होगी पूरे देश में उसमें जाति का नाम आएगा, आपसे आपकी जाति शेख लिखी जाएगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तेलंगाना में, बिहार में जब हुआ तो वहाँ लिखी गई, वहाँ बताया गया कि शेख। ये तो फूट पड़ने वाली बात हुई, ये तो तोड़ने वाली बात हुई, ये जोड़ने वाली बात नहीं हुई सर। ये तो फिर ऐसा हुआ कि ये तो टुकड़ों में बांटा जाने वाली। उसमें सिर्फ मुस्लिम हमको लिखाएंगे नहीं उसके अंदर भी, जब यही बात पूछी जाएगी जो हमें मतलब डिवाइड करे ना, तो वो बात जो है वो हमको बोलेंगे जो डिवाइड करे। सिर्फ हमारा जो है मुझे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका जो जनगणना का मतलब है, कौन गरीब है, कौन मीडियम है, कौन हाई है, मामला है, ये मामला है। जहाँ तक ये कि उनको उनके अधिकार देने का मामला है, जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे ये जो जनगणना हो रही है। तो आप ये बताइए, बिहार में जो जनगणना हुई उसमें तो लोगों ने बताया हम शेख हैं, हम सैयद है, वो तो बताना पड़ेगा। केवल हिंदुओं की जाति का जनगणना थोड़ी होगी, मुसलमानों की होगी। ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बात ये इसको डिवाइड कर जाती नहीं हो सकता कि आप डिवाइड कर देंगे भाई ये शेख इतने वो इतने ऐसा नहीं होता पॉसिबल नहीं होता। बिहार में तो आया ना कि शेख तो 1%, सैयद तो 1% भी नहीं है, तो आया ना। वो ठीक है, वो कैलकुलेशन हो गई, पर आप ये कैलकुलेशन तो हो सकती है इसमें शेख इतने हैं, सैयद इतने हैं, वो इतने हैं, ये तो हो सकती है। पर इसमें ये क्या क्या आप ये उससे अलग है, ये उससे अलग है, वो उससे अलग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर,